हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज हम फिर से अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। किस शहर के आयोजित आसियान भारत सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए हैं? ये हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ पर? जकार्ता इंडोनेशिया में। अगला है, किस देश के क्रिकेटर हीथ स्ट्रिक का निधन 3 सितंबर 2023 को हो गया था? जो हीथ स्ट्रिक के कहा थे, जिम्बाब्वे के। किस राज्य के कोरापुट के काला जीरा और रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला है? जो काला जीरा और रायगढ़ सॉल है कहाँ के? ओडिशा। अगला है, हाल ही में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल यानी कि आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात में। जो आरोग्य मैत्री क्यूब है, क्या है? एक हॉस्पिटल है। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गुजरात में। एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? तो ये की है यूनेस्को के साथ। किसके साथ मिलकर? यूनेस्को के साथ मिलकर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 सितंबर को। जो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। मालदीव मिशन में से किस मंत्रालय की पहल है? जो मालदीव मिशन है ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई पहल है। हाल ही में किस आईआईटी ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है? तो ये क्या है? आईआईटी जोधपुर। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा। अगला है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? जो पीआईबी है इसके नए प्रमुख बने हैं मनीष देसाई। कौन बने हैं? मनीष देसाई। तो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर मेगा सैन्य अभ्यास यानी कि त्रिशूल आयोजित किया गया है? किसकी सीमाओं पर? चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय वायु सेना। जो भारतीय वायुसेना है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इसका जो पदभार संभाल रहे हैं वो है बी.आर. चौधरी यानी विवेक राम चौधरी। जो भारतीय थल सेना है यानी इंडियन आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। इसका जो पदभार संभाल रहे हैं वो है मनोज पांडे। कौन संभाल रहे हैं? मनोज पांडे। जो भारतीय नौसेना है यानी इंडियन नेवी, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? इसका स्थापना दिवस 4 दिसंबर को। इसका जो पदभार संभाल रहे हैं वो है आर हरि कुमार। कौन संभाल रहे हैं? आर हरि कुमार। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी। इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी। इसके इसका पदभार संभाल रहे हैं राकेश पाल। कौन संभाल रहे हैं? राकेश पाल। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसके बारे में समझ लेते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान
तो यहाँ से समझते हैं हम, मानो ये भारत है, इंडिया, इसकी इधर है चीन, और इधर क्या है, पाकिस्तान। भारत और चीन के बीच कौन सी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, मेघ मोहन रेखा। कौन सी रेखा, मेघ मोहन रेखा। जो पाकिस्तान और भारत है इसके बीच जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है वो है रेड क्लिफ लाइन, यानी कि रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय। भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल का क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। यह अभ्यास 4 से 14 सितंबर, यह अभ्यास कब से, 4 से 14 सितंबर तक आयोजित किया गया था। और नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक, नई दिल्ली में कब से, 8 से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के अनुरूप हुआ था। यह अभ्यास लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ पंजाब सहित, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब सहित उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया गया, इसका आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में राफेल, मिराज 2000 और SU-30 MKI जैसे प्रमुख लड़ाकू विमान क्या किए गए, इसमें बेड़े की भागीदारी देखी जाएगी। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के किस शहर ने हाल ही में ब्रिटेन के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है। तो वो ब्रिटेन का कौन सा शहर है जिसने खुद को क्या किया है, दिवालिया घोषित किया है, तो वो है बर्गम। कौन है, बर्गम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो लंदन है ये कौन सी नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। जो मैनचेस्टर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए। कहाँ पर, ब्रिटेन में। किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए। ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर ने कुल $954 मिलियन के समान वेतन के दावे जारी होने के बाद सभी जो गैर जरूरी खर्चे उन पे क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है और खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। बरगम को चलाने वाले स्थायी अधिकारियों ने क्या किया है, महत्वपूर्ण सेवाओं को बनाए रखने के लिए यहाँ के अधिकारियों ने क्या किया है, महत्वपूर्ण सेवाओं को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने परिषद को प्रभावी रूप से दिवालिया घोषित कर दिया है। यहाँ की परिषद को क्या कर दिया है, दिवालिया घोषित कर दिया है। यह लाखों पाउंड की वार्षिक बजटीय कमी के कारण, इसके कारण था, लाखों पाउंड की वार्षिक बजटीय कमी के कारण। तो ब्रिटेन के बारे में यहाँ से समझ लेते हैं। जो ब्रिटेन है इसकी राजधानी है लंदन। क्या है, लंदन। जो कौन सी नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। जो इसकी करेंसी है वो है मुद्रा क्या है यहाँ की, पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है ये ऋषि सुनक। कौन है, ऋषि सुनक, जो क्या है, भारतीय। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है।
तो इसका आयोजन हुआ है ललितपुर नेपाल में। कहाँ पर हुआ है? ललितपुर नेपाल में। किसका? काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ललितपुर नेपाल में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किसका आयोजन हुआ है? ब्रिक्स। ब्रिक्स 2023 कहाँ पर हुआ है? ब्रिक्स का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के साथ जोहान्सबर्ग में। जो कोलंबो श्रीलंका है यहाँ पर कर्नाटक कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। दिल्ली यानी कि भारत में G20 इसका आयोजन हुआ है? G20 सम्मेलन। इस महोत्सव का उद्घाटन नेपाल के विदेश मंत्री NP साउद ने किया है। किसने किया है? नेपाल के जो विदेश मंत्री है वो कौन है? NP साउद। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका से साहित्यकार इस महोत्सव में क्या हुए हैं? शामिल हुए हैं। तो कहाँ के साहित्यकार इसमें शामिल हुए हैं? नेपाल, भारत, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका के जो साहित्यकार है वो क्या हुए हैं? इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। इन सभी देशों के कलाकारों ने अपनी कला का क्या किया है? प्रदर्शन किया है। जो इन सभी देशों के जो कलाकार हैं उन्होंने इस महोत्सव में क्या किया है? प्रदर्शन किया है अपनी कला का। कई साहित्यकारों को अलग अलग पुरस्कारों से क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। जो नेपाल की राजधानी है वो क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। यहाँ पे किसका हेड सॉरी हाँ किसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे? सार्क का। आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट की थीम क्या है? 18वें G20 समिट की जो थीम है वो क्या है? तो वो है वसुधैव कुटुंबकम के मतलब जरिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। क्या है ये इसकी थीम है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये क्या है इसकी इस बार की G20 की थीम है। तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के किस बिल्डिंग में हुआ है? जो G20 शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन दिल्ली की कौन सी बिल्डिंग में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत मंडपम। क्या होगा? भारत मंडपम। इस क्वेश्चन का आंसर इंडिया मंडपम नहीं करना है, अगर ये हुआ तो गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत मंडपम। भारत मंडपम में ही और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति किसकी? नटराज प्रतिमा, जिसका अनावरण किसने किया है? और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यह इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर ICC जिसे भारत मंडपम का नाम क्या किया है? दिया गया है। इस कन्वेंशन का रीडेवलपमेंट 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। कितने? 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें 7000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। इस कन्वेंशन सेंटर में 3000 व्यक्तियों के बैठने की
क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर भी है। क्या है इसमें? 3000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर भी है, जो 3 पीवीआर थिएटरों के बराबर है। कितने? 3 पीवीआर थिएटरों के बराबर है। मीटिंग रूम में 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। जो यहाँ के मीटिंग रूम होते हैं उनमें एक साथ कितने लोग? 100 लोग बैठ सकते हैं। 5500 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की जगह दी गई है। तो 5500 से अधिक इसकी पार्किंग के मतलब वाहनों के लिए जगह दी गई है। सरकारी एजेंसी इंडिया ट्रेंड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO का यह क्या है? कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में फैला हुआ है। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, 18वें G20 के शेरपा का नाम बताइए। 18वें G20 के शेरपा का नाम बताइए। तो ये है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ये कौन है? 18वें G20 के शेरपा। तो शेरपा मतलब क्या होता है? शेरपा मतलब होता है एक तरह से इस आयोजन को लेकर देश के भीतर सारी एजेंसियों और विदेशों से जो एजेंसियों के क्या होते हैं, सामंजस्य बनाने के लिए जो मुख्य कार्यकर्ता है वो क्या कहलाता है? शेरपा कहलाता है। यानी गाइड करने वाला क्या बोला जाता है? शेरपा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अमिताभ कांत। जो G20 के 18वें सम्मेलन के शेरपा है वो कौन है? अमिताभ कांत। जो अमित शाह है ये कौन है? भारत के गृह मंत्री। कौन है? गृह मंत्री। इन्होंने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किसका? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किसका? GST भवन का मतलब निर्माण किया है। किसका? GST भवन का। किसके द्वारा? सॉरी, जो अमित शाह ये कौन है? गृह मंत्री। इनके द्वारा श्रीनगर में, कहां पर? श्रीनगर में शांति की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा? शांति की प्रतिमा की स्थापना की गई है। किसकी? शांति की प्रतिमा। और बलिदान स्तंभ, जो बलिदान स्तंभ है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? अमित शाह जी के द्वारा। ये कौन है? भारत के गृह मंत्री। जो निर्मला सीतारमण है ये है भारत के वित्त मंत्री। इनके द्वारा त्रिपुरा में GST भवन की स्थापना की गई। किसकी? GST भवन। किसकी स्थापना? GST भवन की। जो नरेंद्र मोदी है इनके द्वारा दिल्ली में रायसन डायलॉग। तो आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? जो मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना है तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ से ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। जो राजस्थान है यहाँ पर इंदिरा फ्री मोबाइल योजना, ये कहाँ पर शुरू की गई है? राजस्थान में। जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर ई स्कूटी योजना। जो तमिलनाडु है यहाँ पर CM नाश्ता योजना। कौन सी योजना? CM नाश्ता योजना।
तो यहाँ से डिस्कस करेंगे हम उड़ीसा के बारे में। FIH जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। इसमें जो विजेता टीम रहती वो थी जर्मनी। कौन थी? जर्मनी। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? उड़ीसा में। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, इसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। जो जगन्नाथ यात्रा महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। जो मो आवास योजना है, कौन सी योजना? मो आवास योजना, ये भी कहाँ पर? ओडिशा में। नुआखाई कृषि महोत्सव, कौन सा? नुआखाई महोत्सव, ये भी कहाँ पर मनाया जाता है? ओडिशा में। पहला AI न्यूज एचर लिशा। काला जीरा और रायगढ़ सॉल्ट को GI टैग कहाँ पर मिला है? ओडिशा में। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है। हाल ही में जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया है? जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है मनोज सिन्हा। किसके द्वारा किया गया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया है। जो BD मिश्रा है, ये है लद्दाख के उपराज्यपाल। कहाँ के? लद्दाख के उपराज्यपाल। तो अभी अभी हमने ये ऑप्शन डिस्कस किए थे। अगले क्वेश्चन में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय के कौन से नंबर के 54वें स्थापना दिवस पर केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का क्या किया है? उद्घाटन किया है। जम्मू विश्वविद्यालय को यूपी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए क्या किया है? के लिए UGC द्वारा नोडल विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। UGC के द्वारा क्या किया गया है? नोडल विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। तो आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को कौन प्रायोजित करेगा? क्या किया है किसके द्वारा? तो ये किया गया महिंद्रा ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? महिंद्रा ग्रुप के द्वारा। हाल ही में टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट 2023 में विजेता कौन रही है? तो ये रही है दिव्या देशमुख। कौन रही है? दिव्या देशमुख। किसमें? टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट में। मध्य प्रदेश में पहले सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो मध्य प्रदेश है, इसमें पहले सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है सांची में। कहाँ पर किया गया है? सांची में। जो भोपाल है, यहाँ पर ई कचरा, किसका? ई कचरा का उद्घाटन। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है।